हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित, कंटिन्यूइंग विद आवर ओएस फंडामेंटल टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। डॉस कमांड, सीएमडी कमांड, इसके ऊपर पहले मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कमांड जो कि एक ओएस लेवल यानी कि मैं बोलूँ कि फाइल बनाना, डायरेक्टरी चेंज करना, फाइल डिलीट करना, तो वो बहुत ईजी कमांड थे। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के। तो नेटवर्किंग के कमांड की जब हम बात करेंगे सो इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत सिंपल कमांड से बिल्कुल एडवांस लेवल वाले कमांड तक लेके जाऊंगा। सो कुछ ऐसे स्टार्टिंग के कमांड होंगे जो आपको लगेगा यार ये मुझे आते हैं तो मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, लेकिन मैं लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे कमांड होंगे जो आज आपको नहीं पता होंगे, उनके यूसेज पता लगेंगे। मैं सारे कमांड का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अगर कोई ऐसा कमांड है जो हमें दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। सो लोग आपको बता देते हैं कि इस कमांड से ये होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। और पिछली वीडियो में मेरे जो कमांड थे बहुत छोटे दिख रहे थे, मैं बड़ा करना भूल गया था फॉन्ट, उसके लिए बहुत सॉरी। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी बड़ा कर दिया है मैंने, जिससे आप लोगों को समझ आए। सो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर से एडवांस वाले नेटवर्किंग के कमांड पे ले जाने वाला हूँ। सबसे पहले इसको बड़ा करके सबसे पहला कमांड हमारा जो है वो है पिंग। पिंग आपने बहुत बार सुना होगा, तो आज पिंग को समझते हैं। पिंग होता क्या है बेसिकली। पिंग क्या है? पिंग हमारे लिए क्या काम करता है? मान लो मुझे पता करना है कि एक आईपी एड्रेस वर्ड मैं आपको पहले बता देता हूं। इन सब कमांड से समझने से पहले एक आईपी एड्रेस वर्ड समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम हर्षित है या मेरे किसी फ्रेंड का नाम, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अंश हो या वंश हो, देवांश हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको लोग उस नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो मेरे कंप्यूटर को लोग क्या जानते हैं? वो ये तो नहीं जानते कि हर्षित का कंप्यूटर है। तो उनके लिए इंटरनेट पे हर कंप्यूटर के लिए एक अपना नाम होता है, आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। बेसिकली आईपी एड्रेस एक लिख के दिखाता हूँ। तो आईपी एड्रेस ऐसे दिखता है कुछ 192.168.1.3। ज्यादातर आईपी एड्रेस आपको यही दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है ये तो 3 है ना, ज्यादातर ये 3 ही बदला हुआ होगा, एंड डिजिट इसकी बदली हुई होगी। जब हम नेटवर्किंग पे जाएंगे तो समझेंगे सब कुछ, एक एक चीज समझेंगे। क्यों 192 होता है, क्यों 168 होता है, ये सब समझेंगे। ये सब अलग है, बिल्कुल टॉपिक नेटवर्किंग का है। आप समझ गए कि आईपी एड्रेस हमारी आइडेंटिटी होती है इंटरनेट पे, ये लोगों को बताती है कि ये कंप्यूटर इसका है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस होता है। अब हम बात करते हैं कुछ कमांड पे आते हैं। तो पिंग का क्या काम करता है? पिंग मैं करता हूं जैसे google.com। ठीक है, लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसने करा क्या। google.com, तो इसका रिप्लाई क्या आया, करने दो इसे, 4 पैकेट भेजेगा ये। बेसिकली अब हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं इसने करा क्या। इसने क्या करा, पहले google.com को आईपी एड्रेस में बदला। इसने जाके पता करा कि क्या ये google.com की आपके पास आईपी एड्रेस है। एक डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर के पास क्या होता है, दुनिया भर में जितनी साइट है, चाहे वो कोई भी साइट हो, Amazon, फेसबुक, गूगल, उन सब के आईपी एड्रेस रखी होती है। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं समझ आता कि google.com क्या है, लेकिन कंप्यूटर को ये जरूर समझ आता है कि ये आईपी एड्रेस क्या है। तो पहले वो इसको कन्वर्ट करता है इस आईपी एड्रेस में। ठीक है, फिर वो चेक करता है आईपी एड्रेस पे, वो कुछ पैकेट भेजता है। पैकेट क्यों भेजता है? वो उससे पूछता है क्या तुम वहां पे ऑन है, यानी कि google.com तू अवेलेबल है। तो वो उसको रिप्लाई कर रहा है बैक, हाँ मैं ऑन हूं। फिर वो एक और बार भेजता है, ताकि वो ये बस एक चेक के लिए है कि 4 पैकेट भेज रहा है, तो मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हाँ वो है। अगर 1 पैकेट भेजे, क्या पता गलती से रिप्लाई सही आ जाए, तो इसलिए ये 4 पैकेट भेज रहा है। लेकिन हम बस इस रिप्लाई का इंतजार करते हैं। अगर रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब वो वहां पे ऑन है। हम यहाँ पे पिंग से क्या पता कर रहे हैं कि भाई तू वहां पे प्रेजेंट है। वो हमें रिप्लाई बैक करेगा, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। ये है नॉर्मल पिंग कमांड। इसमें अगर हम समझे TTL, तो TTL क्या है, टाइम टू लिव। यानी कि देखो ऐसा तो है नहीं, google.com मान लो अमेरिका में इसका सर्वर है, तो हमारा जो हमने यहाँ से पिंग पैकेट भेजा वो सीधा अमेरिका पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो बीच में राउटर से होके जाएगा। पहले वो मेरे राउटर से, जो मेरे घर का राउटर है, उससे जाएगा। फिर वो ISP के पास जाएगा जो मुझे नेट दे रहा है। फिर वो अमेरिका के बीच में जो राउटर पड़ते हैं उन सब से होके जाएगा। TTL क्या है, TTL की वैल्यू कम होती है। मान लो TTL पहले होगा 120, तो फिर वो मेरे घर के राउटर पे गया, उसकी वैल्यू 119। फिर वो ISP के राउटर पे गया, वो 118। इससे हमें क्या पता चलता है, जितना ये वैल्यू कम होती रहती है, हमें उससे पता चलता रहता है कि ये इतने इतने राउटर से बीच से होके गया है। तो बेसिकली ये बहुत ईजी, आपको समझ आ गया होगा पिंग क्या करता है। बस ये हमारे को पता करता है कि उस साइड पे से हमें रिप्लाई आ रहा है, क्या हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पिंग का बस इतना काम है। उसके बाद आते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस रूट से आपको समझ आ रहा होगा, ट्रेस रूट मतलब कि ये रूट को ट्रेस करता है। यानी कि मैंने google.com पे रिक्वेस्ट कर दी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ से रास्ते से गया।
तो जो मेरा रूट है यानी कि जो मेरा रास्ता है ये उसको ट्रेस करेगा कि मैं कहाँ से होके जा रहा हूँ, कौन कौन से राउटर से होके जा रहा हूँ। तो इसके लिए कमांड होता है ट्रेस RT, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक कमांड है, आप में से बहुत लोगों को आते होंगे, तो कुछ पहले बेसिक कमांड समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं google.com, ठीक है। अब ये google.com पे चेक कर रहा है कि क्या क्या जो रास्ते में क्या क्या राउटर आ रहे हैं, कौन कौन सा राउटर आ रहा है। तो ये आपने देखा ये ज्यादातर 90% आपका राउटर का एड्रेस यही होगा, 192.168.1.1 ये पहला एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। हमारे नेटवर्क का पहला एड्रेस होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है और 255 तक जाता है ये, तो ये पहला एड्रेस है। सो बेसिकली ये हमारे राउटर को अलॉट हो जाता है। उसके बाद अब ये चेक कर रहा है कि सेकंड यहाँ पे जो एड्रेस आने वाला होगा अब, ठीक है, वो चेक कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ICMP पैकेट बोलते हैं हम, पिंग में भी ICMP पैकेट जाते हैं। ICMP पैकेट होता है मतलब ICMP पैकेट का काम क्या है, बस वो रिप्लाई करता है हमें बैक, वो वहाँ पे अगर कोई उसको रिप्लाई कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ तो वो हमें वापस करता है। सेम ये भी अब ICMP पैकेट भेज रहा होगा, ठीक है। अभी कनेक्शन में जैसे दिक्कत है तो ये अभी रुका रहेगा, उसका वेट करता रहेगा रिप्लाई का। सो दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई, एक तरफ से हमें रिप्लाई आ रहा था, एक तरफ से हमें रिप्लाई नहीं आ पा रहा। तो ऐसा होता है कई बार हम गूगल से कनेक्ट नहीं हो पाते, सो उसमें आपको समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ से हम गूगल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो है हमारे ISP तक नहीं जा रही है। ISP तक क्यों जाती है हमारी रिक्वेस्ट, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। देखो ISP पे क्यों जा रही है, google.com से इसको कौन बदल के दे रहा है, ये हमें ISP करके दे रहा है, हम DNS बोलते हैं। सो बेसिकली google.com उसके पास जाता है कि यार google.com को जानता है ISP, तो ISP कौन, हमें जो नेट दे रहा है एयरटेल जियो, तो उसको बताता है कि हाँ इसका IP एड्रेस ये है, उनके पास सब लिखा रहता है। फिर ये उस पर रिक्वेस्ट करेगा, उस पर रिक्वेस्ट करने से बीच बीच में जो राउटर आएंगे उन सबको प्रिंट करता जाता है। तो अभी जैसे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आगे देखो हमारा तीसरा, ये हमारे किसका होगा, ISP का है, यानी कि उसने बता दिया है कि google.com का ISP पे गया, ये ISP का एड्रेस आ गया। अब उसने उसको बता दिया होगा हमारे कंप्यूटर को कि ये google.com का एड्रेस है, जा और इस पर रिक्वेस्ट कर, ठीक है। अब ये जितना भी पाथ आएगा google.com के रास्ते में, जितनी भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे प्रिंट होती चली जाएगी, वो प्रिंट होगी, फिर अगला प्रिंट होगा। एंड में सबसे लास्ट में क्या होगा, google.com पे जब हो जाएगा तो हमें सारे रास्ते पता चल जाएंगे हम किस किस रास्ते से होकर google.com पे एंड में पहुँचे हैं। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। बंद कर दिया मैंने अभी, जैसे ये एक राउटर बीच में ये पड़ा था, फिर ये अगला देख रहा था। सो बेसिकली ये था ट्रेस RT बोलते हैं हम इसे, ट्रेस रूट को शॉर्ट फॉर्म है ट्रेस RT। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा IP एड्रेस क्या है, यानी कि मुझे इंटरनेट पे अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा होगा या मेरे दोस्त का नेटवर्क या इंटरनेट पे कोई भी मुझे गूगल देख रहा होगा, तो गूगल को किस नाम से मैं पता चल रहा हूँ, उसको कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी IP एड्रेस क्या है इंटरनेट पे। तो उसका कमांड होता है IP config। ये बहुत ही बेसिक कमांड है, अभी एडवांस वाले पे जाएंगे तो कंटिन्यू रखना बिल्कुल, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ये IPv4 एड्रेस, ये है हमारा जिससे हमें इंटरनेट पे देखा जाता है, हमें पहचाना जाता है, ये एड्रेस है हमारा, ठीक है। इससे हमारे को पहचाना जाता है कि हम कौन है, ये हमारा नाम है। जैसे हर्षित हमारी रियल वर्ल्ड में नाम है, हमारी वर्चुअल जो नेटवर्क है उसमें हमारा ये पहचान है, हमारी IP एड्रेस 192.168.1.7, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे जो हमें बात करी थी, मेरा राउटर गेटवे यानी कि इससे गुजर के जाएगा, मेरा जितना होगा इंटरनेट का ट्रैफिक वो इससे गुजर के जाएगा। तो मेरे राउटर से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा अपने कंप्यूटर से, वो राउटर पे जाएगा, फिर राउटर उसे आगे भेजेगा, और अगर इंटरनेट से कुछ मेरे पास वापस आएगा, पहले वो राउटर पे आएगा, राउटर चेक करेगा कि ये वायरस या कोई ऐसा मलिशियस तो कुछ नहीं है, फिर वो मेरे पास भेजेगा। तो ये सब सीन रहता है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, समझ आएगा आपको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है इसमें, अगर मैंने जैसे पिछली बार आपसे बात करी थी कि हम इसमें चेक करते हैं कि इसकी हेल्प चेक करते हैं, तो इसमें और देखते हैं। हेल्प के लिए विंडोज़ में ये होता है, तो इसने काफ़ी बड़ी हेल्प दी। सो इसमें मैं आपको एक दिखाना चाहता था, ये ऑल, तो ऑल क्या, डिस्प्ले फुल सब कुछ दिखाएगा, जितनी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन होगी। तो ट्राई करते हैं इसको, आप नई नई चीज़ों को ट्राई करो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं चाहे अभी। तो अब इसने देखो कितनी बड़ी सारा दिखा दिया है। तो इसमें अब हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिला, अब इस बार इसने मुझे ब्लूटूथ का भी दिखा दिया कि मेरे ब्लूटूथ का फिजिकल एड्रेस क्या है। फिजिकल एड्रेस यानी कि देखो, एक घर का नाम होता है ना, एक नाम है कि आपके स्कूल में नाम है, एक आपके घर का नाम है। सो ये फिजिकल एड्रेस मेरे घर का नाम है, यानी कि मेरे नेटवर्क, यानी कि मैं अगर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ तो मेरे मोबाइल और मेरे बीच में एक अलग नेटवर्क है, और इंटरनेट से मैं कनेक्ट हूँ वो एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। तो मेरे घर का नेटवर्क क्या है, जिसमें मेरा मोबाइल, मैं कनेक्ट हूँ या मेरा प्रिंटर कनेक्ट है,
उस नेटवर्क यानी मेरे घर के नेटवर्क के अंदर से मुझे इस नाम से पहचाना जाता है, ये वो बोलते हैं हम मैक एड्रेस, ठीक है, या फिजिकल एड्रेस। तो मुझे इस नेटवर्क के अंदर मुझे इससे पहचाना जाता है। लेकिन अगर मैं इंटरनेट यानी कि बाहर मैं अपने स्कूल में जाता हूं तो मुझे किससे पहचाना जाता है, मेरे आईपी एड्रेस से। तो ये बेसिकली एक फिजिकल एड्रेस होता है, ये सबका होता है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये फिजिकल एड्रेस, यानी कि मुझे पहचाना जा रहा है मेरे घर के अंदर नेटवर्क से, इसके अंदर से पहचाना जा रहा है। ब्लूटूथ अगर आपको पहचानना है तो इससे, लेकिन अगर मेरा वाईफाई वाले से पहचानना है तो उसका एड्रेस, ये सबका अपना अपना एड्रेस होता है हर चीज़ का। वैसे ही इसकी आईपी क्या है 192.168, हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। सबनेट मास्क में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और नेटवर्किंग में इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इसके बारे में। सबनेट मास्क में अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए डिफॉल्ट गेट मतलब काफ़ी सारा कुछ आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी कुछ नया आ गया। DHCP आ चुका है, DHCP सर्वर, इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे ये IP देता है। मतलब ये नेटवर्किंग का है सारा टॉपिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपनी IP एड्रेस हम कैसे देखते हैं। अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, आईपी एड्रेस का काम किया, अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा होगा ना, मान लो आपका वाईफाई वाला एडेप्टर ही खराब हो गया, तो आपको ये आईपी एड्रेस भी नहीं मिली होगी, समझ गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कभी मेरे को लग रहा है मेरा नेट नहीं चल रहा है तो आप आईपी कॉन्फ़िग करके देखो। अगर ये आपको नहीं मिला है ना एड्रेस, इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे है, नेट में आगे कहीं पे दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका राउटर खराब हो, आप यानी कि आपके कंप्यूटर में आपके वाईफाई एडेप्टर में दिक्कत आ गई, उसका ड्राइवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, या वाईफाई एडेप्टर कहीं पे ट्रबल शूट करने की जरूरत है, तो वो सब आप इससे देख सकते हो। अब अगले कमांड के ऊपर आते हैं। अगला कमांड है हमारा गेट मैक। तो गेट मैक क्या करता है, ठीक है, गेट मैक मैं आपको बताता हूं। तो गेट मैक ने क्या करा, हमारा वो जो मैंने बताया था घर का नाम जिसे हम कहते हैं, बस ये वो प्रिंट कर रहा है खाली। मतलब हमें आईपी कॉन्फ़िग करके हमें ना देखना पड़े, तो इसने हमें बस घर का नाम इजीली दिखा दिया है। सो आप अगर मैच करोगे घर का नाम तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल सेम है, ये है ना, ये और ये आपको दिख रहा है। अभी ये डिस्कनेक्टेड है, अभी ऑन नहीं है ब्लूटूथ जैसे, तो इसलिए डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। तो ये एड्रेस आप मैच कर सकते हो, ये ब्लूटूथ का एड्रेस है हमारा, ठीक है। और इसका जो होगा ना एड्रेस ये, ठीक है, ये यहाँ पे मैच करेगा। CF वाला आप देख सकते हो। तो ये जैसे वाईफाई मेरा ऑन है, सो ये उसका ये रहता है। ट्रांसपोर्ट नेम अभी छोड़ दो, ये काफ़ी डीप टॉपिक जाएगा अलग से फिर से। तो ये फिजिकल एड्रेस है, आपको गेट मैक से देख सकते हो, बहुत ईजी था। अब हम थोड़े से मीडिएट वाले पे आता हूँ मैं, जिसमें थोड़ा सा मतलब जो कम लोगों को पता होता है, थोड़ा सा NS लुकअप। सो ये बेसिकली काली लिनक्स में भी होता है और ये यहाँ पे भी होता है। जितने मैंने कमांड अभी बताए हैं ना, ये सब काली लिनक्स के अंदर भी होते हैं, ये सब टर्मक्स के अंदर भी होते हैं, ये हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें ट्रेस RT था, उसमें क्या होता है, काली के अंदर ट्रेस रूट पूरा लिखा जाता है। इसके अंदर IP कॉन्फ़िग लिखते हैं हम, उसके अंदर IF कॉन्फ़िग लिखते हैं अगर हमें अपना IP एड्रेस देखना है, ठीक है। तो ये NS लुकअप क्या काम करता है, मुझे देखना है google.com, ठीक है, करते हैं। तो ये काम करता है google.com में। अब ये मुझे क्या बता रहा है, सिर्फ ये google.com की मुझे IP एड्रेस बता रहा है, ठीक है। मुझे IP एड्रेस चाहिए खाली, क्योंकि हम हैकिंग जब करेंगे ना तो हम ऐसे नहीं डालते भाई google.com को हैक कर दे। हम क्या करते हैं, उसके IP एड्रेस पर ट्राई करते हैं। हम IP एड्रेस से करते हैं, क्योंकि हमारे जो टूल्स होंगे जिससे हम हैकिंग करेंगे, अपने जो बनाएंगे, उन सब में IP एड्रेस की जरूरत पड़ती है। वो IP एड्रेस मांगते हैं, ठीक है, वरना उनका काम बढ़ता है। पहले वो जो नाम होगा उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हैकिंग करेंगे। लेकिन हमें काम जल्दी से जल्दी करना होता है, तो अगर हम उन्हें डायरेक्ट ये देते हैं जिससे उन्हें काम ईजी हो जाता है। तो बस इसका काम क्या है, हम कोई भी वेबसाइट डालते हैं, ये उसको IP एड्रेस बता देता है और फिर हम IP एड्रेस से काम करते हैं। सो ये थोड़े से बढ़ते जाएगा, अब धीरे धीरे करके बढ़ेंगे हम। अब हम एक और पे आते हैं जिसका नाम है नेटस्टेट, ठीक है, इस पे आते हैं नेटस्टेट। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, एक्टिव कनेक्शंस देख रहा है। सो बेसिकली ये मुझे क्या बता रहा है, इंटरनेट पे मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बैकग्राउंड में ये मान के चलो, आपके कंप्यूटर में हर समय प्रोसेसेस चलते रहते हैं, वो चाहे आपके एंटीवायरस के प्रोसेस हो या बैकग्राउंड में आपने अपना ही कोई जैसे फेसबुक चला के छोड़ी हुई हो, तो बात तो कर रहे हैं ना। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा एड्रेस, ये जो एड्रेस है वो ये पोर्ट नंबर यानी कि रास्ता है, ये इस रास्ते से जाकर, और वो किससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, ठीक है। ये सर्विस अभी हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, HTTPS, ठीक है, नेटवर्किंग। बस इसका काम क्या है, ये हमें बता रहा है कि अभी हम इससे कनेक्टेड हैं। सो इसका फायदा क्या है हमारे को, मान लो हम इसको बार बार चेक करना चाहिए, पता है, हर 2-3 दिन में, हर 3 दिन में। अगर कोई वायरस होगा तो हमें पता चल जाएगा। मान लो हाँ मैं गूगल से बात कर रहा हूँ, तो इसने दिखा दिया कि अभी मैं गूगल चला रखा है, तो गूगल से बात कर रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ एक कनेक्शन आना चाहिए कि मैं गूगल से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ यार यहाँ तो 4 चल रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में भी सिर्फ मेरा एंटीवायरस एक प्रोसेस चल रहा है, मेरा गूगल एक प्रोसेस, तो 2 प्रोसेस चलने चाहिए। तो ये फालतू के 2 प्रोसेस किस बात के चल रहे हैं, यानी कि हमारा डाटा किसी और को भेजा जा रहा है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं नेटस्टेट से। ये कंपनियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई, कंपनी वालों को अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो एक नेटस्टेट कमांड देखेंगे और वो देखेंगे कि आप किस किस से बात कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई फेसबुक चला रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि फेसबुक की IP ये है,
ठीक है, हम अपने एम्प्लॉय पे नज़र रख सकते हैं। कोई फेसबुक चला रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी चेक करेंगे नेटस्टेट की लिस्ट, फेसबुक की आईपी ये हम चेक करेंगे कि फेसबुक, तो ये तो देखेंगे फेसबुक से बात कर रहा है, यानी कि ये फेसबुक चला रहा है, तो हम वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक है तो एक प्रोसेस ही ना, हम उस प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं। इसके भी कमांड होते हैं स्पेशल, लेकिन ये थोड़े एडवांस लेवल के हो जाते हैं, आगे चल चल के सीखेंगे धीरे धीरे करके। इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये कमांड आपको टाइम टू टाइम अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, वरना मैं कमांड सिखाने बैठाऊंगा तो हज़ारों कमांड है, ऐसे मेरी वीडियो बनती रहेगी सिर्फ ओएस के ऊपर। हमें आगे भी चलना है, तो इसके बाद सिर्फ एक वीडियो, उसके बाद हम नेटवर्किंग पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो ये नेटस्टेट कमांड था, आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। सिर्फ ये हमें ये बताता है कि हम किस किस से बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला कमांड, अब हम कुछ सर्विसेज पे आ रहे हैं। सर्विसेज जैसे कि एक सर्विस होती है FTP। तो FTP क्या काम करती है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सिनेरियो। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है हमारा, आपको एक फाइल हजारों कंप्यूटर में देनी है, कैसे दोगे? क्या हर किसी को जा जाके पेन ड्राइव लगा लगा के दोगे? नहीं। अगर हम सबको कहें कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, यानी कि ये CMD के अंदर जाएं और एक कमांड लिख दें, हम कमांड उन्हें बता देंगे सबको। तो यहाँ क्या है, FTP क्या होता है, FTP एक स्टोरेज है। मान लो FTP कुछ भी हो सकता है, एक सर्वर है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप जाओ FTP पे और मेरा IP एड्रेस डालो। ठीक है, 192.168.1.30। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका पूरा लाइव प्रैक्टिकल, देखेंगे, ये लोग नहीं दिखाते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये पूछेगा यूजर नेम, ऐसे हमें सिक्योरिटी भी तो देनी है, ऐसे तो कोई भी हमारी स्टोरेज देख लेगा। यूजर ये मैंने खुद सेट करा हुआ है। तो बेसिकली अब क्या हुआ, यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल। मैं बताता हूँ क्या हुआ, आपको समझ आएगा। अब FTP क्या है, FTP बस एक ये समझो कि हमारे घर का एक स्टोर रूम होता है ना, जहाँ हम सारा सामान रख देते हैं और हम सब लोगों को बोल सकते हैं तुम्हें कोई भी सामान चाहिए जाओ स्टोर रूम में और वहां से उठा लो। सो बेसिकली FTP क्या है, FTP में हम अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल रख देते हैं और जिसको भी कोई इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए अपने ऑफिस की, वो जाओ FTP पे, और ये हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में हमने सारी फाइलें रखी हुई है। FTP से इससे कनेक्ट हो जाओ, ये इस कंप्यूटर का पासवर्ड है, वो यूजर नेम है, और ये पासवर्ड मैं दूंगा, वो डाल दो तो आप कनेक्ट हो जाओगे। अब क्या कनेक्ट हो गया, अब LS, जैसे हमने काली लिनक्स में सीखा था, LS क्या करता है, सारी हमें दिखा देता है फाइल LS। तो अब देखो यहाँ पे मेरी कितनी सारी PHP की एक फाइल पड़ी है, यहाँ मेरा जूशॉप की, ठीक है, यहाँ पासवर्ड भी रखते हैं बहुत सारे लोग, ओवरफ्लो, पोर्ट स्कैनर .py, पब्लिश, तो ये बहुत अलग अलग है। तो हमने सारी फाइल एक जगह रख दी। अब मैं सब कंप्यूटर को कह सकता हूँ बस तुम्हें ये यूजर नेम और ये डालना है, और यहाँ मेरी सारी फाइल है, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फाइल, और तुम्हें कोई लगता है कि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट फाइल तुम्हारे पास है, तुम यहाँ पे रख दो, जिसको सब लोगों की जरूरत है तो बस वो यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा कितना काम बच गया आप देखो, हमें सिर्फ एक लाइन डालनी है FTP, और एक अपना जो हमें बॉस हमारा देगा IP एड्रेस, जिस कंप्यूटर के हमारी सारी स्टोरेज होगी वो देगा, तो हम उससे सारा सामान ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हम सब में पेन ड्राइव लगाएं, वहां से कट कॉपी करें, अब लोग डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। मुझे कुछ भी डाउनलोड करना है तो हेल्प लगाता हूँ मैं, जैसे तो मुझे कुछ भी डाउनलोड करना है तो मुझे क्या लिखना है, गेट, मैं लिखूंगा गेट पोर्ट स्कैनर .py, तो वो मेरे में डाउनलोड हो जाएगी डायरेक्ट फाइल। तो मुझे बार बार पेन ड्राइव लगाना या किसी से USB केबल लगा के लेने की जरूरत नहीं है। तो कितने काम की चीज़ है, FTP बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो ये भी हम सीख रहे हैं। उसके बाद अब इसको हमें देखना है कि ख़त्म कैसे करें, तो उसका कमांड क्या है, बाय, BYE लगते हैं, BYE, तो हम उसको गुड बाय कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और ऐसी सर्विस पे, SSH। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा FTP क्या है, SSH। तो SSH क्या काम करती है, सो बेसिकली SSH का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मान लो मुझे मेरी विंडोज़, या मेरे को एक फ्रेंड है, मुझे उसका कंप्यूटर चलाना है, वो रहता है अमेरिका, मैं रहता हूँ इंडिया, मैं कैसे चला सकता हूँ उसका कंप्यूटर? तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई, ठीक है, SSH। तो SSH क्या करता है, हमें उसका कमांड प्रॉम्प्ट दे देता है। मान लो मेरा जो CMD है, मैंने आपको बताया था CMD से वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र GUI, यानी कि ये जो होता है ना नॉर्मल बोर्ड, इससे भी नहीं कर सकता, वो सब हमारी CMD से हो सकती है। ठीक है, तो हमें उसका वो ये जो CMD है वो मिल जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो अब मुझे काली चलाना है, ठीक है, लेकिन मेरा जो काली है मेरे दूसरे लैपटॉप पे है और वो मेरे दोस्त के घर रह गया। मैं उसको बोलता हूँ बस तू मेरा लैपटॉप ऑन करके छोड़ दे, ठीक है, और बाकी काम मैं कर लूँगा। उसने मेरा लैपटॉप ऑन करा। अब मैं यहाँ से क्या कमांड चलाऊंगा, SSH। अब मैं अपनी IP डालूंगा। ठीक है, पहले मैं डालता हूँ किस यूज़र से कनेक्ट होना है। तो मुझे मान लो काली यूज़र से कनेक्ट होना है। मैंने दिखाया था उसमें 2 यूज़र है, काली और रूट। तो काली @ और 192.168.1.30, ये मेरी काली का वो है IP एड्रेस। बस मुझे काली का IP एड्रेस चाहिए। मुझे यूज़र नेम पासवर्ड जैसे इसमें सेम होता है ना FTP में, वैसे ही FTP क्या है, बस एक स्टोरेज है, स्टोर रूम है। जैसे यहाँ पे आप अपनी फाइलें रख सकते हो ताकि लोगों को वो मिल सके और हम लोगों के लिए फाइल डाल सकें। ठीक है, SSH क्या है, SSH हमें दूसरे के कंप्यूटर पे कंट्रोल देता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे डाला SSH काली, मुझे काली यूज़र से कनेक्ट होना है और ये मेरा IP एड्रेस है। ठीक है, एंटर करते हैं। अब ये मेरे से क्या बोल रहा है, काली का पासवर्ड दो।
मैं पासवर्ड डालता हूं। अब आप देखो मैं अपना जो लिनक्स है, काली लिनक्स है, उसको यहीं से चला पा रहा हूं। अब मुझे स्पेशली पूरे काली लिनक्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये काली लिनक्स पूरा आ चुका है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं बैक जाता हूं, आप देखो ये आपको दिख जाएगा सारा वही सब रूट और ये सब ओपीटी फोल्डर। तो ये मेरी पूरी काली आ चुकी है यहीं पे, मुझे रूट में जाना है, ठीक है। ये कमांड मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे बेसिक कमांड मैंने जाके बताए हैं आपको सारे काली लिनक्स के। इसके बाद एडवांस काली लिनक्स की वीडियो आने वाली है जो कि लास्ट होगी ओएस फंडामेंटल्स की। इसका पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब मैं देखो रूट पे आ चुका हूँ, अब मुझे जाना है रूट पे, ls, ठीक है। ये रूट का है। अब मैं जाता हूं यहां से अपने डेस्कटॉप पर, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए माए, अब मैं ls करता हूं। अब देखो वही सारी फाइल मैंने जो FTP में शेयर करी थी ना, सारी फाइलें, वो सारी फाइलें यहां पे है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मैंने काली लिनक्स का पूरा एक फोल्डर शेयर कर दिया था। तो आप ऐसे कुछ भी शेयर कर सकते हो FTP से, सेम ऐसे ही SSH से आप दूसरे का कंप्यूटर चला सकते हो। तो कितना काम हमारा इजी हो गया। मुझे पूरी मशीन, देखो जब हम हैकिंग करते हैं तो हमारे को सिर्फ क्या चाहिए होता है, टर्मिनल ही तो चाहिए होता है। अगर हम विंडोज से ही हैकिंग कर पाए तो हमें पूरी एक मशीन नहीं खोलनी पड़ेगी, वर्चुअल बॉक्स में जाओ। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत काम आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और कमांड पे जो कि अब एडवांस है। ये थोड़े मैं कहता हूँ एडवांस इंटरमीडिएट के बीच के थे, अब थोड़े एडवांस पे चलते हैं, उन्हें समझते हैं थोड़ा सा। तो इसको मेरे ख्याल से कंट्रोल C से ब्रेक हो जाना चाहिए। इसका SSH कैसे ब्रेक करते हैं सही में मुझे पता भी नहीं है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता सही में बताऊँ। हाँ मैं वैसे यूज़ करता हूँ, दूसरी मशीन को जब हैक करना होता है तो मुझे उनकी IP पता चल गई तो मैं कैसे हैक करूँगा। तो मुझे क्या करना होता है, बस उनका किसी तरह यूज़र नेम और पासवर्ड निकालना है और SSH से कनेक्ट हो जाता हूँ, मुझे उनका सब कुछ मिल चुका है। तो ऐसे SSH से हैकिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम थोड़े से और एडवांस वाले पे आते हैं। इसका नाम है सबसे पहले का ARP-A। सो ये काम क्या कर रहा है ARP-A। देखो हमने क्या करा, पिंग करा, ठीक है। मैंने पिंग करा google.com को पिंग करा, ठीक है। अब पहले वो ढूंढेगा कि google.com का IP एड्रेस क्या है, फिर वो उससे कनेक्ट होगा। लेकिन अब ये क्या करता है, एक बार उसने पिंग कर लिया, अब ये उसका यहाँ पे सेव कर लेगा सब कुछ, ठीक है, कि उसकी IP एड्रेस ये है। अगली बार जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहेगा कुछ टाइम तक के लिए, तो ये उसको यहाँ पे सेव कर लेगा उसकी IP एड्रेस। अगली बार जब मैं पिंग करूंगा ना गूगल पे तो वो चेक नहीं करेगा, पहले वो ऐसे पूछेगा नहीं मेरे ISP से जाके कि भाई इसका मुझे IP एड्रेस दे google.com का। वो आएगा और उसने स्टोर कर रखा हो यहाँ पे, चेक करेगा और डायरेक्ट पिंग कर देगा। उसका काम इजी हो गया। अब उसे पूरा ISP पे जाना नहीं पड़ेगा, पहले ISP से वो लेगा IP एड्रेस, फिर वो IP एड्रेस पे करेगा। अब उसका काम क्या हो गया, अब वो सीधे यहाँ चेक करेगा और कर देगा। तो ये बस यहाँ पे क्या है, स्टोर रहते हैं। तो इसका हमें क्या फायदा है हैकिंग में, ठीक है। देखो इसका फायदा ये है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो जिसको हमने हैक करा है हम उसके कमांड प्रॉम्प्ट में ये चलाएंगे तो वो किससे बातें कर रहा है हमें ये पता चल जाएगा। यानी कि अगर वो इस कंप्यूटर से कनेक्ट है तो उसका यहाँ पे IP एड्रेस सेव होगा, हमें पता चल जाएगा वो इससे कनेक्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें और IP एड्रेस मिल गया हैकिंग के लिए। हम उतना ज़्यादा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमें एक हैक कर चुका है, अब हम देखेंगे कि वो किस किस से बात कर रहा है। हम इसी कंप्यूटर के थ्रू उससे हैक कराएंगे, हम इस कंप्यूटर के थ्रू बोलेंगे, इस कंप्यूटर के थ्रू उसमें वायरस भिजवाएंगे और उसको हैक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम मैं आपको ले जाता हूँ एक जगह, मैंने इजी करने के लिए, समझाने के लिए। देखो मैंने A से B को हैक कर लिया, ठीक है। ये है ना, A से B को हैक कर लिया, ठीक है। A हम है, ठीक है, A हम है। मैंने इससे B को हैक कर लिया। अब मुझे C को हैक करना है। B और C के बीच में बात तो हो रही है, क्या मैं पूरी मेहनत लगाऊं? जैसे मैंने B पे मेहनत करी, मैंने वेबसाइट चेक करी B के लिए पूरी उसकी, कि इसमें कोई गलती है जिससे मुझे उसका शेल यानी कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाए, या फिर मुझे उसका कोई सर्वर में उसके दिक्कत है ऐसी जिससे मिल जाए। मैंने उसके पूरी रिसर्च करी, 1 महीना लगा दिया, ठीक है, 1 हफ्ता लगाया, पूरा मेहनत करी मैंने। अब क्या मैं दोबारा अपनी पूरी मेहनत करूंगा C को हैक करने के लिए? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने B को हैक कर लिया, मैं देखूंगा कि C से वो बात कर रहा है तो मैं C के थ्रू उसमें वायरस भिजवाऊंगा और मैं डायरेक्ट C को भी अब हैक कर सकता हूँ। C किससे बात कर रहा था? D से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, C के थ्रू इस पे वायरस भिजवाऊंगा और अब मैं डायरेक्ट हैक कर सकता हूँ D को C के थ्रू, ठीक है। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं पहले C के ऊपर पूरी रिसर्च करूँ कि C में कहाँ गलती है, मैं उसे हैक करने के लिए अलग अलग टूल्स चलाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा। अब मुझे C के थ्रू हैकिंग करना पड़ रहा है। तो आपको हैकिंग में अलग अलग टेक्निक सोचनी पड़ेगी, यही तो दिमाग लड़ाना है आपको, ठीक है। तो इसी के पैसे मिलते हैं, आपको यही अलग तरह से दिमाग लड़ाना पड़ेगा मैं कैसे हैक करूं। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में हैकिंग होती है। अब मान लो किसी ने कभी गूगल को हैक करा, तो क्या वो उसके लाखों कंप्यूटर है उसके अंदर, क्या वो लाखों को हैक करेगा? नहीं, वो उसके एक को हैक करेगा और पूरे नेटवर्क में उस कंप्यूटर के थ्रू वायरस फैला देगा जिससे सारे कंप्यूटर हैक हो जाएंगे। तो रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये। तो इसलिए ARP हमारे लिए काम आता है। ARP हमें क्या बताता है कि इससे इसकी बात हुई है अभी अभी में, या इससे ये बात कर रहा है, तो उसका यहाँ पे सेव रहता है। अब एक और पे आते हैं, राउट।
मैं बताता हूँ राउट क्या करता है, राउट प्रिंट, ठीक है। तो राउट प्रिंट ने क्या करा हमारे लिए, आप सिर्फ IPv4 एड्रेस पे देखना, IPv4 IP एड्रेस जो मैंने बताया कि जिससे हमारी पहचान होती है नेटवर्क के अंदर, वो IP, तो इस पे आते हैं। तो बेसिकली इसने हमें क्या बताया कि हमारी इस समय मान लो मैंने एक पिंग करा google.com पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे वो लिख देगा कि google.com का एड्रेस लिख देगा कि यहाँ से हमने एक पैकेट भेज चुके हैं, कहाँ पे, google.com पे, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है ना google.com पे, तो यहाँ पे हम एक एड्रेस भेज चुके हैं इस डेस्टिनेशन पे, ये अभी ये एड्रेस छोड़ दो, यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं google.com का एड्रेस। तो ये उसको बता रहा है कि यहाँ से अगर google.com से कुछ भी रिप्लाई आता है तो वो आन देना, ऐसा तो नहीं है ना किसी को भी आन देगा। तो अगर कोई भी हमारे पास पैकेट आता है तो पहले हमारा जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ जाके चेक करेगा क्या हमने कभी इस नेटवर्क पे बात करने की कोशिश करी है, वो चेक करेगा। अगर हमने बात करने की कोशिश करी होगी या हमने उसको कुछ भेजा होगा, हेलो भेजा होगा, तो वो हमें रिप्लाई देगा। अगर कोई यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी कि हमने उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं करी, तो वो उस पैकेट को आने नहीं देगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई हमारे पे वायरस भेज दे, तो इसीलिए वो चेक करता है। तो इसका हमारे को हैकिंग का फायदा क्या है, फिर वही फायदा है हमारे को, इससे हम चेक कर सकते हैं वो किस किस से इस समय बात कर रहा है या उसने किस किस को इस समय पैकेट भेज रखा है। ऐसा भी तो हो सकता है उसने बहुत कोई फाइल इंपॉर्टेंट वो शेयर कर रहा हो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यार वो अपने बॉस से इस पे बात कर रहा है, तो बॉस का कंप्यूटर का IP एड्रेस, हम सीधा बॉस को हैक करते हैं, बॉस से फिर हमें सारे जितने PC है उसका डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये वही काम करता है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है, ये एक्टिव कनेक्शन यानी कि जिससे अभी हम बात कर रहे हैं वो दिखाता है, और ये क्या है, ये सेव कर लेता है पहले से, मैंने कभी इससे अभी बात करी थी थोड़े टाइम पहले, तो ये उसका भी सेव कर लेता है यहाँ पे एड्रेस जो हमने बात करी थी ARP-A की, ठीक है। ये एक ARP होता है हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम राउट टेबल, ठीक है। राउट टेबल यानी कि इसमें सारी एंट्रीज सेव रहती है हमारी कि हम किस किस से बात कर रहे हैं, किसका आने देना है अंदर डाटा, किसका नहीं आने देना, कोई IP एड्रेस हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, देखो फायरवॉल बीच में बहुत अड़ंगा डालता है, जब हम हैकिंग करते हैं तो फायरवॉल ऐसे कनेक्शन नहीं बनने देता, लेकिन अगर हम एंट्री डाल दें, अभी हम हैकिंग कैसे कर रहे हैं, B से C के थ्रू D पे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम एक एंट्री थ्रू कर दें कि भाई अपनी IP एड्रेस डाल दें और उस IP एड्रेस से अगर कुछ भी आ रहा है तो आन दे अंदर, यहाँ पे हम डाल देंगे 192.168.1.8 एग्जाम्पल, उससे जो भी आ रहा है अंदर आन दे, तो हम वायरस अब डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब हमें B से C पे D पे जाने की जरूरत नहीं, अब हम सीधा बात किससे कर सकते हैं, उससे। क्यों? क्योंकि अब फायरवॉल अड़ंगा नहीं डालेगा, वो कहेगा कि इस नेटवर्क से अगर इस कंप्यूटर से कुछ भी आ रहा है ना, आन दे अंदर। तो ये सब होता है हैकिंग में। आई होप आपको काफ़ी कुछ अब क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा बेसिक से एडवांस नेटवर्किंग के कमांड से जो हैकिंग में काफ़ी हम यूज़ करते हैं। सो मैंने आपको अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।